ये क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई, अभी तक जमींदार की हवेली में सुबह का नाश्ता नहीं पहुंचा। तुम लोग सारा समय करती क्या हो? बस गिन्नी माँ, हमारा लगभग हो ही गया है। आज थोड़ा ज्यादा खाने का इंतजाम करना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम लोगों की ये नाटक बंद करो। तुम लोग काम चोरी करती हो क्या? मुझे समझ नहीं आता। अरे आप क्या कह रही हैं? हम काम में ढिलाई क्यों करेंगे? सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। मैं सब समझती हूँ। काम वाली का नाटक देखते देखते अब मैं थक चुकी हूँ। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और पैसे। मैं अभी कर रही हूँ, आप जाइए, मैं अभी खाना भिजवा देती हूँ। अगर ऐसे ही काम करती रही तो गर्दन पकड़कर घर से निकाल दूंगी। ये कहे देती हूँ, आगे से खाना देने में देर नहीं होनी चाहिए। तुम ही बताओ माँ, सुबह से हम दोनों के लिए इतना काम करना क्या संभव है? जमींदार हवेली में तो बस मेहमान आते ही रहते हैं। क्या करें बेटी, सब हमारी किस्मत है। इसी घर में काम है तभी तो खाकर जिंदा है। तुम देखना माँ, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि हमें इस घर में फिर काम ना करना पड़े। मैं जरूर तुम्हारी किस्मत बदलूंगी। वो किस्मत कब बदलेगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं। तब तक अच्छे से काम करते रहना होगा। अब चुपचाप काम खत्म कर ले। अरे माँ, इतना थोड़ा चावल क्यों? आज तो ज्यादा होना चाहिए था। आज जमींदार हवेली में मेहमान आए थे। चावल लाते समय गिन्नी माँ से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे ज्यादा चावल लाने नहीं दिया, बस इतना ही दिया। हमारे हिसाब से तो आज बहुत चावल बच जाएगा, फिर हमें थोड़ा ज्यादा देने में क्या जाता। देखना, वही चावल कल सुबह फेंक देंगे। हाँ, जरूर फेंक देंगे। हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए हमारी भूख उन्हें भूख नहीं लगती। हाय रे, थोड़ी से चावल के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। किसी की भूख मिटाने में लोगों को इतनी परेशानी क्यों होती है? रहने दे बेटी, अब इन बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं। ये थोड़ा सा चावल खाकर सो जा, कल सुबह फिर काम पर जाना है। ऐसा काम करके भी क्या फायदा माँ? काम करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिलता। भूखे रहकर दिन बिताना पड़ता है। दिन में एक वक्त खाना मिल जाता है, यही बहुत है। अगर काम छोड़ दें तो ये भी नहीं मिलेगा। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, मेरी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगी, तुम देख लेना। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से खा ले। मैं अकेली क्यों खाऊं? तुम्हें भी खाना होगा। मैं अकेले नहीं खा सकती। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? इतनी सुबह सुबह जमींदार हवेली जा रही हो क्या? हाँ काकी माँ, जमींदार हवेली ही जा रही है। सुबह जल्दी ना जाए तो फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं अभी उसी तरफ से आ रही हूँ। सुना है जमींदार हवेली में किसी भोज की चर्चा चल रही है। भोज होगा, लेकिन किस बात का भोज? हमें तो कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चलेगा? अभी अभी तो बात हुई है, वहाँ जाकर ही जान पाओगी। हर साल जो भोज होता है वही होगा क्या? वहाँ तो गरीबों को जाने की अनुमति नहीं होती। हाँ वही भोज। वहाँ गरीब किसी भी हालत में नहीं जा सकते, सिर्फ अमीर मेहमान ही जाएंगे। ये कैसी बात हुई? हमारे गांव के ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो क्या वो भोज में नहीं जा सकते? यही उनका नियम है। इतने सालों से वो इसी नियम से भोज करते आए हैं। तू तब छोटी थी, इसलिए कुछ समझती नहीं थी। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भोज का आयोजन हो तो अमीर गरीब सबको खाना चाहिए, तभी तो सच्ची तृप्ति मिलती है। वो लोग सिर्फ अपनी इज्जत और मान सम्मान बचाने में लगे रहते हैं। तृप्ति या गरीबों का दुख वो नहीं समझेंगे। तुम देखना बूढ़ी माँ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, समझी? और कितना देखूं, देखते देखते बूढ़ी हो गई, फिर भी उनका कोई बुरा परिणाम नहीं देखा। अच्छा काकी माँ, अब चलते हैं। हमें उधर काम भी करना है, नहीं तो जमींदार गिन्नी फिर चिल्लाना शुरू कर देंगी। चल कविता। ये क्या रे, तू ऐसे मांस की तरफ लालची की तरह क्यों देख रही है? जिंदगी में कभी मांस नहीं देखा क्या? नहीं नहीं गिन्नी माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस देख रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तूने क्या सोचा? मैं समझी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तेरी नजर उस मांस पर थी। मांस देखकर तू अपना लालच रोक नहीं पाई। असल में गिन्नी माँ, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, इसलिए खाने का मन कर रहा था, बस इसलिए देख रही थी। आप बुरा मत मानिए। तुम जैसे गरीबों की हर बात मैं जानती हूँ। मांस देखते ही मुंह में पानी आ गया। अरे रहने दो ना माँ, उसने मांस खाया तो नहीं ना, बस देख ही तो रही थी। तू चुप कर। तुझे यहाँ बोलने को किसने कहा? इस मांस पर जिसकी नजर पड़ गई, अगर कोई इसे खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। मैंने इस तरह से नहीं देखा। मैं अब उधर नहीं देखूंगी। मैं अभी सबको मांस परोस देती हूँ। अगर फिर कभी तुझे मांस की तरफ देखते पाया तो तेरा मांस पकाकर कुत्तों को खिला दूंगी, याद रखना। क्या देखा आपने वैद काका?
मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना? कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मैंने देखा उससे लगता है कि तुम्हारी माँ का शरीर बहुत थक गया है। ज्यादा कमजोरी और थकान की वजह से ऐसी हालत हुई है। क्या कर सकती हूँ? क्या दवा खरीदनी होगी? ये सिर्फ दवा से ठीक नहीं होगी। मैं अभी हालत सुधारने के लिए 2-1 दवाइयाँ दे सकता हूँ। बाकी बाकी दवाइयों के पैसे से तुम अपनी माँ को कुछ अच्छा खाना खिलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा खाना कैसे खिलाऊं काका? हमें तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। वहाँ अच्छा खाना खिलाना तो हमारे लिए विलासिता है। देखो, मैं सब समझता हूँ, लेकिन कुछ तो करना होगा। अगर ठीक नहीं किया तो तुम्हारी माँ फिर से बिस्तर से उठ नहीं पाएंगी। नहीं नहीं, माँ के लिए जो करना पड़ेगा करूंगी। उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आइए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। पैसे मैं नहीं लूंगा। पैसे की तुम्हें जरूरत है। तुम उन पैसों से अपनी माँ के लिए कुछ फल खरीद लाओ। अब चाहे जैसे भी हो, मुझे कुछ करना ही होगा। अब माँ को और काम नहीं करने दूंगी। अब मैं खुद कुछ करके ही उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। ये क्या रे? तू क्या कर रही है? देखकर काम नहीं कर सकती? पता नहीं हमारे घर बड़े लोग खाने आएंगे। क्या हुआ गिन्नी माँ? मुझसे फिर क्या गलती हो गई? गलती हुई मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि बर्तन धोने के बाद भी इसमें गंदगी रह गई है। क्या इस गंदे थाल में खाना परोसा जाएगा? असल में मैं ध्यान नहीं दे पाई। अभी सब अच्छे से धो देती हूँ। ए छोटे लोगों की औलाद, क्या तुम्हें ध्यान भटकने के लिए पैसे दिए जाते हैं? यहाँ काम के बदले पैसे नहीं लेती क्या? फिर ढंग से काम क्यों नहीं करती? अरे माँ, किससे क्या कह रही हो? ये लोग क्या इन सब बातों को समझते हैं? कभी किसी भोज में निमंत्रण मिला है इन्हें? है? सही कहा तूने। इन छोटे लोगों की औलादों को काम पर रखकर मैंने गलती की। ऐसा मत कहिए गिन्नी माँ, हम सारे काम खुद करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। अब तुम लोगों से काम नहीं होगा। तुम्हारी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। ऊपर से आज तुम्हारी माँ भी काम पर नहीं आई। माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। उनका काम भी मैं कर दूंगी, आप चिंता मत करें। इन लोगों ने तो मेरी जान ही मुसीबत में डाल दी। पूरे भोज का मजा खराब कर दिया। देखो, अब और बात बढ़ाने से फायदा नहीं है। चलो यहाँ से, उसे उसका काम करने दो। चलो। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस भोज के दिन का अपमान मुझे हमेशा याद रहेगा। एक दिन मेरा भी समय आएगा, तब मैं सबको दिखा दूंगी। क्या हुआ बेटी? तू ऐसे रो क्यों रही है? कुछ हुआ क्या? जमींदार घर के लोगों ने तुझसे कुछ कहा? कहा माँ, उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। इन 2 दिनों में उन्होंने मुझे बहुत नीचा दिखाया। अब मैं उस घर में काम करने नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोल बेटी, वो बड़े लोग हैं और हम गरीब, हमें उनका अपमान सहना ही होगा। क्यों सहना होगा माँ? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा दिल नहीं है? क्या हमें बुरा नहीं लगता? हमारे पास सब कुछ है बेटी, लेकिन उनके पास इंसानियत और समझ नहीं है। जिनके पास विवेक नहीं, उन्हें क्या समझाया जाए? आज एक भोज की वजह से उन्होंने मेरा इतना अपमान किया माँ। अब मैं भी भोज करूंगी। मैं भी इस गांव के गरीब लोगों को खिलाऊंगी। क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है माँ, मैं सही कह रही हूँ। इस गांव के गरीबों को वो नहीं खिलाते, लेकिन मैं खिलाऊंगी। हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं और तू भोज की बात कर रही है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा माँ, तुम मुझे मत रोको, मेरा साथ दो। अच्छा ठीक है, अगर तेरे मन में इतनी इच्छा है तो मैं अब तुझे नहीं रोकूंगी। देखती हूँ तू क्या से क्या कर पाती है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? मांस लोगी क्या? लेकिन आज मैं कम पैसों में मांस नहीं बेचूंगा। आज मुझे अच्छी कमाई करनी है। नहीं काका, मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं एक भोज का आयोजन करना चाहती हूँ, समझे ना? क्या आप मुझे कुछ मांस दे सकते हैं? क्या कहा तुमने? भोज का आयोजन करोगी? अरे दिन में सपने देख रही हो क्या? एक भोज में कितना खर्च होता है, इसका कोई अंदाजा है तुम्हें? मुझे सब अंदाजा है। आप बस बताइए कि कम पैसों में कितना मांस दे सकते हैं। ज्यादा पैसे मैं नहीं दे पाऊंगी काका। अचानक भोज की बात क्यों कर रही हो? आप तो जानते ही हैं, गांव के गरीब लोग, हम लोग जमींदार हवेली के भोज में नहीं जा सकते। वहाँ सिर्फ अपमान मिलता है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं भोज करूंगी और गांव के गरीब लोगों को खिलाऊंगी। वाह, लगता है तुम्हारे अंदर अच्छी समझ है। गरीबों की मदद करने का तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे खुशी हुई। तो बताइए कितने पैसों में मांस देंगे? मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। तुम्हें जितना मांस चाहिए मैं खुद दूंगा। मैं भी इस भोज का हिस्सा बनूंगा। आप इतना सारा मांस मुफ्त में देंगे? आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे होने दो, ऐसा समझ लूंगा कि हमने खुद के खाने के लिए मांस लिया है और रोज रोज थोड़ी ना नुकसान होगा। आप बहुत अच्छे हैं काका, बहुत अच्छे। मैं आपको दिन और तारीख बता दूंगी, आप मांस लेकर खुद भी आ जाइएगा। अरे गिन्नी माँ, आपने सुना क्या हुआ? आपको दिखाने के लिए
आपके ही नौकर लोग अब भोज का आयोजन कर रहे हैं। क्या कहा? वो लोग भोज का आयोजन करेंगे? कैसे? उन्हें तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता। खाना मिले या ना मिले, लेकिन भोज का इंतजाम तो कर ही रहे हैं। आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नकल? वो भी मेरे घर के नौकर? कितनी हिम्मत है उनमें, मेरे घर में खाकर पहनकर मेरे ही खिलाफ काम कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, अब आपके जैसे अमीरों के साथ साथ गरीब भी भोज करेंगे। फिर आपकी इज्जत और रुतबा कहाँ रहेगा? कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इस गांव का असली जमींदार कौन है। इतनी बड़ी हिम्मत! इस गांव में रहकर भोज करने की हिम्मत कहाँ से आई उनमें? आज से वो मेरे घर में काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन आप उनका ये भोज कैसे बंद करवाओगी? वो बाद में देखा जाएगा, उसका इंतजाम मेरे दिमाग में पहले से है। मैं किसी भी हालत में उन्हें भोज का आयोजन नहीं करने दूंगी। अरे, आप लोग यहाँ इतनी रात में? क्या कोई जरूरी काम है? क्या फिर से मुझे काम पर बुलाया गया है? तुझे अब कौन काम पर बुलाएगा? आज से जमींदार हवेली में तुम्हारा काम खत्म। अब कभी तुम लोग वहाँ काम करने नहीं जा पाओगे। मैं खुद भी वहाँ काम नहीं करना चाहती। जहाँ हर कदम पर बेवजह अपमान किया जाए, वहाँ काम करने से अच्छा भूखे रहना है। देखा बाबू, नौकरानी का तेवर देखा आपने। अब बाकी बात आप कहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो कहना है साफ साफ कहिए, मैं इतनी घुमा फिराकर बातें नहीं समझती। मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ। हमारे घर में काम करके हमारे ही गांव में भोज करने की हिम्मत तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुमने हमसे अनुमति ली? अनुमति क्यों लूं? मानती हूँ कि आप इस गांव के जमींदार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस गांव के लोग नहीं हैं। तो क्या तुम हमारे खिलाफ जा रही हो? गांव के गरीबों को हमारे खिलाफ क्यों कर रही हो? आपको इतना डर किस बात का है? आप जमींदार हैं और हम साधारण गरीब लोग। अगर हम अपने लिए भोज का आयोजन करें तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी हमारी इज्जत की है। अगर तुम लोग भी हमारे जैसा भोज करोगे तो फिर तुम में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है। आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। मुझे इसमें कोई अंतर नहीं दिखता। ये सब बातें छोड़ो, अब बताओ कि तुम ये भोज बंद करोगी या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि ये आयोजन बंद कर दो। जब हमने एक बार फैसला कर लिया है कि इसे बंद नहीं करेंगे, तो अब इसके रुकने का कोई सवाल ही नहीं। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये भोज हर हाल में बंद होगा, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। याद रखना। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मुझे अब कुछ नहीं कहना। अरे काका, बहुत रात हो गई है, अब आप घर जाइए, बाकी काम हम कर लेंगे। क्या कह रही हो तुम? तुम लोग अकेले इतना काम कैसे करोगी? ऊपर से तुम्हारी माँ भी बीमार है, मुझे भी थोड़ा काम करने दो। आपने पहले ही बहुत काम कर लिया है, अब जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। कल आपको फिर मांस बेचने भी बैठना होगा। नहीं रे, मैंने सोच लिया है कि कल मांस नहीं बेचूंगा। कल मैं यहीं तुम्हारी मदद करूंगा और पूरे भोज का इंतजाम देखूंगा। कैसी बातें करते हैं आप? जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब मुझे जबरदस्ती मत रोको, मुझे काम करने दो। जब दादा इतना कह रहे हैं तो मना क्यों कर रही है? करने दे काम, शायद उन्हें भी हमारे साथ काम करके अच्छा लग रहा है। अरे बस दीदी, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। सबके साथ हाथ बटाकर काम करने में अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं रोकूंगी, काम कीजिए। काका, केले के पत्ते सब काट लिए क्या? नहीं रे, अभी काटेंगे तो पत्ते खराब हो जाएंगे, सुबह काटेंगे तब बिल्कुल ताजा रहेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? क्या केले के पत्ते वाली बात को छोड़ नहीं सकते? क्यों छोड़ दें? अगर अमीर लोग केले के पत्तों पर आराम से खा सकते हैं तो हम भी खाएंगे। काका, आप सुबह ही सारे केले के पत्ते काट लेना। देखा, मैंने कहा था ना कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज सामान तोड़ा है, कल हम पर हमला करेंगे। उन्होंने ऐसा किया, हमारी मेहनत की सारी चीजें बर्बाद कर दी। मैं उन्हें इसका सही जवाब जरूर दूंगी। मैं अब तुझे इन सब में नहीं पड़ने दूंगी। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कब तुझे किसी मुसीबत में डाल दे। वो मेरा जो चाहे कर ले, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए डरकर पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं उन्हीं की आंखों के सामने ये भोज करूंगी और फिर उन्हें सही जवाब दूंगी। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? देख तो सही हालात कैसे हैं। हालात जैसे भी हों, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं भी दिखाऊंगी। काका, आप मेरे साथ चलिए, हमें फिर से सब कुछ ठीक करना होगा। अरे वाह, कितने दिनों बाद इस तरह केले के पत्ते पर मांस का झोल खाकर आनंद मिल रहा है। भगवान तुम लोगों को बहुत आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दीजिए बूढ़ी माँ, मैंने सबसे वादा किया था कि मैं खिलाऊंगी।
आज मैं अपना वादा निभा पाई। इतनी रुकावटों के बाद भी मैं पीछे नहीं हटी। हम गांव वाले सब तुम्हारे साथ हैं। अब अगर जमींदार के लोग कुछ कहने आए तो उन्हें हम जवाब देंगे। मैंने जो मुसीबत देखी थी उससे लगा था कि तुम लोग डरकर पीछे हट जाओगे, लेकिन नहीं, हमारी कविता ऐसी लड़की नहीं है। आज मैंने इस गांव में अमीरों के साथ साथ गरीबों का सम्मान भी बढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि जमींदार लोग ये भोज इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। वो अत्याचारी लोग हैं, जरूर कोई ना कोई रुकावट डालेंगे। अरे तुम चिंता ना करो, अगर अब वो रोकने आए तो मैं भी दिखा दूंगा कि इस कसाई के हाथों में कितनी ताकत है। खून खराबा करने की जरूरत नहीं है काका। अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें ऐसी बातें सुनाऊंगी कि वो शर्म से मुंह छुपाएंगे। हम भी यही चाहते हैं। ये गांव हमारा है और इस गांव में अब हम इस तरह अपमान सहकर नहीं जी सकते। अब इसका कोई हल निकालना ही होगा। इतना मना करने के बाद भी, इतनी धमकियां देने के बाद भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम लोगों की हिम्मत तो कम नहीं है। हम आपकी बात क्यों माने? आप गांव के जमींदार हैं, जमींदारी कीजिए। हम गरीबों से आपको इतनी परेशानी क्यों है? फिर बड़ी बड़ी बात कर रही है। मेरे घर में खाकर अब मेरे ही खिलाफ गरीबों को भड़का रही है। आपके घर में खाकर मतलब क्या? हमने आपके घर में काम किया और उसके बदले खाना खाया। इसके अलावा भी हमारी एक पहचान है। मुझसे जबान लड़ाती है। अब तुम्हें इस गांव से निकालना ही पड़ेगा। यहाँ कितने गांव वाले बैठे हैं। अगर ये सब एक बार भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो आप लोग मिट जाएंगे। अगर ऐसा नहीं चाहती तो अभी यहाँ से चली जाइए। इतनी बड़ी बातें मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, अगर इन लोगों को हाथ भी लगाया तो मैं उसी हाथ को काटने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। अब यहाँ से चले जाइए और आगे से इस गांव के गरीबों को छोटा मत समझिए। उनके सम्मान के साथ खेलना बंद कीजिए। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा किया या बुरा ये बाद में देखा जाएगा। आप जैसे निर्दयी लोगों से मैं अब और बात नहीं करना चाहती। अब आप लोग यहाँ से निकल जाइए। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, बताइए तो इस कहानी में किस पत्ते पर खाना खाने की बात कही गई है?